नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदाताओं को साधने की रणनीति में जुट गए। महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने के बाद अब 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम हो रहा है। वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, अब कैबिनेट की मुहर बाकी है। इससे सभी परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस भी मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर शिफ्ट कर दिया गया है। महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने जैसे महिला फैसलों के बाद अब उनकी तैयारी राज्य के लोगों को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कैबिनेट की मुहर लगनी अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि फ्री बिजली योजना का फायदा राज्य के तमाम परिवार को मिलेगा। ऊर्जा विभाग की तरफ से 100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी स्पष्ट नहीं है कि इस फ्री बिजली स्कीम की रूपरेखा क्या होगी। योजना को लेकर पहले वित्त विभाग की मंजूरी इसलिए ली गई है क्योंकि इसका आर्थिक भार राज्य सरकार को वहन करना होगा। फिलहाल राज्य के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपये प्रति यूनिट चार्ज लगता है। इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लगाया जाता है। चुनाव करीब आने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके तहत पेंशन अब प्रति महीने 400 रुपये के बजाय अब 1100 रुपये मिलेंगे। सीएम नीतीश ने बताया कि बढ़ी हुई पेंशन राशि जुलाई से शुरू हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ और भी बड़ा कदम उठाया है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को ऐलान किया था कि राज्य की सरकारी नौकरियों के हर श्रेणी में 35% पद सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सीएम का कहना था कि सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हों और बिहार में शासन और प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाएं। चंदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चंदन सिंह जी, स्वागत है एशियन न्यूज में आपका। चंदन सिंह जी, सवाल ये है चंदन सिंह जी कि 100 यूनिट बिजली फ्री देने वाली है नीतीश सरकार। चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है नीतीश सरकार की तरफ से। ये जो दांव खेला जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? देखिए मनीष जी, ये माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे लगू हैं और वो वही करते हैं जो हम लोग आगे प्लान बनाते हैं। 20 साल बिहार में सरकार जरूर चलाएं, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं था, कोई रीजन नहीं था। और अब जब हम लोग यूथ की सरकार बनाना चाहते, जब युवा आयोग की घोषणा किए तो वो युवा आयोग बनाए, जब बिजली फ्री की घोषणा किए तो बिजली फ्री कर रहे हैं। जब हमने घोषणा किया जब हम 1500 महीना विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देंगे तो उन्होंने 1100 कर दिया। तो उनकी जो अपनी रीजन थी 20 वर्षों में, उसमें टोटली जीरो थे वो, और वो हमारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है जो बिहार की जनता के साथ 20 साल से विश्वासघात किया, क्योंकि इनके पास कोई विजन ही नहीं था आगे बढ़ने का, और हमारा जो विजन है उस विजन पे पीछे ये चल रहा है। लेकिन चंदन जी, जो विजन की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आपके हम थोड़ा झारखंड में भी आए तो वहां पर भी तो जब मैया सम्मान योजना दिया जा रहा था 1000, जब गोगो दीदी योजना की बात बीजेपी ने कही और कही कि नहीं जी हम आएंगे तो हम आपको 2500 देंगे, इस तरह की योजना लाने की बात कही, तो फिर क्या हुआ? फिर वहां पर जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने तुरंत ही चीजों को बदल दी। फिर वो आगे नहीं जी हम भी आपको देंगे और उसको लागू भी किया बाद में उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अब यहीं से लोग उठाते हैं, फिर वहीं पर जनता को दे दिया जाता है। और इसका क्योंकि बेनिफिट अगर जनता को सीधे मिलेगा 100 यूनिट बिजली फ्री का, तो आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव में एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है? उथल पुथल ये कि कई जो वोटर हैं आपके वो इधर शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि जनता को पता है जो सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा ही। और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है नीतीश कुमार हार के डर के कारण ये 100 यूनिट बिजली फ्री किया है, वो भी चुनाव के समय में। उनको फ्री करना था तो 20 साल में क्यों नहीं किया? वो जनता को जब चूस रहे थे पैसा, जब आम जनमानस की हत्या कर रहे थे, अभी जब प्रीपेड मीटर लगी है तो किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है, तो पता करिए ग्राउंड पे कितने लोग विरोध में हैं इनके। कृष्णा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कृष्णा सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है कृष्णा जी आपका एशियन न्यूज में। कृष्णा जी, यहाँ पर मुफ्त बिजली की बात हो रही है। सर, चुनाव आ रहा है, पूरा पिटारा खोल दिया गया है, पूरा खजाना खोल दिया गया है। चुनाव से पहले आपको सारी चीजें याद नहीं रहती है। महिला आरक्षण की बात हो या पेंशन बढ़ाने की बात हो,
चुनाव आते ही अब 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने की बात है सर। सर नमस्कार, मेरे तरफ से आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आने से पहले और चुनाव आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है हमारे एनडीए गठबंधन में। हम लोग जो चुनाव के पहले करते हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो होता है, हम लोग बिल्कुल वो देख समझ के सब कुछ करते हैं और हम लोग जो धरातल पे काम कर रहे हैं उसी को मैनिफेस्टो में डालते हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये आप देख रहे हैं। हमारी सरकार ने ये पहले भी किया जा सकता था कृष्णा सिंह जी, ये अभी आप कर रहे हैं, इसके पहले भी आप 100 यूनिट बिजली फ्री दे सकते थे। अब ऐसा भी कहा जा रहा है जो जिस तरह से हत्याएं हुई हैं बिहार के अंदर, कई सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, उससे अब ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीजें सामने लाई जा रही हैं। सर ऐसा है कि आप ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम अब नहीं है। ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे बिहार में ना के बराबर सर क्राइम है ना ऑर्गेनाइज। अब आप उसको एक ऑर्गेनाइज, अब उसको देखिए सर, उस चीज को अब आप शब्द दे सकते हैं कि हम ऑर्गेनाइज क्राइम था पहले, अब ऑर्गेनाइज नहीं है, शब्द दिया जा सकता है। क्राइम तो है ना, लोगों की हत्या हो रही है ना, और बड़े बड़े व्यापारी मारे जा रहे हैं सर। सर किस राज्य में क्राइम नहीं हो रहा है और क्या कांग्रेस शासित राज्य आएगा तो वहाँ हिंसा हो जाती है क्या? ये चीजों को ढकने की और बताने की के लिए हम लोग कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग लोगों के सहूलियतों के लिए जो समझ में आ रहा है कि आम जनमानस से जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पे हम लोग अगर काम कर सकते हैं, उस पे कोई योजना ला सकते हैं, तो वो एनडीए सरकार ला रही है, नीतीश कुमार ला रही है। बाकी अगर कोई कहता है कि नहीं हम लोगों ने अपराध को ढकने के लिए ये सब किया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि सीएम आवास पे बिल्ली होती थी एक समय में अपराधियों की। अपराध उस समय ऑर्गेनाइज क्राइम में था। शहाबुद्दीन जी थे, बड़े बड़े अपराधी हुआ करते थे, और आज कहाँ है? बड़े बड़े अपराधी नहीं है। चंदन सिंह जी जवाब दीजिए, अब कौन सा नहीं है कृष्णा सिंह जी? आज भी अपराधी बड़े ही हैं जो अपराध कर रहे हैं। चंदन सिंह जी, चंदन जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही जी चंदन जी जवाब दीजिए जी। पहले ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है धरातल पर इसलिए सारी चीजें उतर रही हैं क्योंकि सब मैनिफेस्टो में था, तो इसलिए धरातल पर उतारी जा रही हैं। बिल्कुल 20 वर्षों में जिस सरकार में दिन दहाड़े हत्या, लूट और बलात्कार हो रही है, जिस सरकार में बड़े बड़े बिजनेसमैन को मारा जा रहा है, अगर यही काम जब राजद की सरकार थी तो बड़े पैमाने पे पर्चों पे पेपर में दिया जाता था, लेकिन आज कहाँ पेपर में छप रही है बताइए? लोग सभी लोग को खरीद चुके हैं। नहीं तो आज तो मतलब 4G के 5G के जमाना में इनका उजागर नहीं हो पा रहा है। मतलब इसका स्पष्ट है, इतनी हत्या, लूट और बलात्कार चल रही है, इतनी भ्रष्टाचार चरम पर है। कल ही तो दिखा रहे थे कटिहार में जितने बिल्डिंग इन्होंने बनाया, सारे बिल्डिंग ढह रहे हैं, केवल कमीशन का खोरी यहाँ देश में चल रही है। ठीक है चंदन भाई बने रहिए हमारे साथ। विनय कुमार सेन भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार है। विनय कुमार सेन जी स्वागत है आपका। विनय कुमार सेन जी, 100 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन बढ़ा दी गई, महिला आरक्षण अब हो गया भाई कि अब जो नौकरी दी जाएंगी उसमें 35% जो है महिलाएं भी अब आरक्षित रहेगी सीटें। महिलाओं को बढ़ाने की बात, अब सब चुनाव से पहले सारे तीर और सारे अस्त्र छोड़ दिए गए, इसका क्या असर भी दिखेगा चुनाव के समय? देखिए सबसे बड़ी बात है जो पार्टी सरकार में रहती है वो जीतने के लिए हर संभव प्रयास करती है, हर संभव प्रयास करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और इसलिए वो इस तरह का उपयोग कर रहे हैं कि जनता किस तरह से आकर्षित हो, जनता के दर्द में हमारी पार्टी सरकार हो चुकी। वेलफेयर स्टेट में जनता का कल्याण सबसे पहले होता है, तो जनता के कल्याण के लिए सरकार काम करती है। जहाँ तक फ्री बिजली का सवाल है, इसका तो खंडन आ गया है, कोई फ्री बिजली देने की बात नहीं है। हाँ पेंशन वगैरह बढ़ाया गया तो वो जरूरी है, पेंशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के लोगों को पेंशन पर ही गुजारा करना पड़ता है। लेकिन बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है उनका कहना कि ये तो हमारे लिस्ट में था, तो अब बात यही है ना कि कल तक बिजली बढ़ेगी, अब कह दिया जा रहा है कि नहीं बढ़ेगी। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात
कहाँ से आई? सरकार ने कहा कि ऐसी कोई योजना अभी मेरे पास है नहीं कि हम 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं। अब कैसे ये खबर चली, जो लोग चलाए हैं वो जानते हो किस आधार पर खबर ये चली है। लेकिन सरकार ने इस चीज का खंडन किया है कि कोई ऐसी बात नहीं कि कोई सरकार अभी 100 यूनिट बिजली फ्री में देने जा रही है। मतलब कि अब इस चीज का खंडन कर दिया गया है। हाँ, निश्चित रूप से। अभी लेकिन सर चुनाव है, चुनाव से पहले तो देखिए ना कि महिलाओं को आरक्षण की भी तो बात हुई है। बड़ी बात है कि नीतीश कुमार महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू से काम करते रहे हैं और इसलिए महिला वर्ग में उनकी लोकप्रियता है। आप उनकी जो भी आलोचना करें, लेकिन महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी काम किए वो देखा गया है। और इसी की बदौलत है। देखिए, महिला की आबादी 50% है। उन्होंने आरक्षण देने का काम किया पुलिस सेवा में। आज आप बिहार के पुलिस को देखेंगे तो चेहरा बदला हुआ नजर आएगा। महिलाएं बड़ी संख्या। ठीक है विनय कुमार जी, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल नीतीश जो गवर्नमेंट की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भाई ऐसी कोई योजना हम लोग अभी नहीं लेकर आ रहे हैं जिसमें ये हो कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन ये बातें जो सामने छनकर आ रही थी, लगातार आज तक जो छनकर आई कि भाई कल तक ये चल रही थी कि नहीं 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट कर दिया गया है ऐसी कोई योजना नहीं है। तो अभी इस पर पूर्ण विराम जो है फिलहाल नीतीश गवर्नमेंट की तरफ से लगा दिया गया है कि अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। और ऐसे में अभी खबरें कहाँ से बाहर आई हैं ये नहीं पता है, लेकिन अभी ऐसी कोई योजना नहीं।